हम्म। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। यस सर। हाँ, कल बनाया था। कल का प्रोग्राम को बनाए थे। कौन कौन है जी? दिलसान। दिलसान सर कल रन किया था आपका वो प्रोग्राम जो था, काम हाँ कर रहा हाँ, था। काम कर रहा था सर। काम कर रहा था। कर रहा था सर। किसका प्रॉब्लम हो रहा था? दिलसान का ही हो रहा था, पता नहीं कुछ इशू था जो वो ठीक कर लिया था, पता नहीं उसका कुछ इशू हुआ था शायद से। उसी का हो रहा था। हाँ, उसी का प्रॉब्लम हो रहा था सर। क्या एरर था? दिलसान बताओ यार। हेलो 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 दिलसान। हाँ सर, इशू क्या हो रहा था तुम्हारा कल? मेरा ही इशू नहीं हो रहा था, कोड में इशू हो रहा था। अरे वही मतलब कोड में क्या इशू हो रहा था? हाँ, क्या इशू हो हाँ रहा सर, था? कोड में एक फर्स्ट टाइम जो मिस्टेक हुआ था वो आई से मॉड्यूलस करने की जगह 2 से कर दिए थे। हाँ, हाँ, उसको हम थोड़ा सा मतलब नहीं कि हम सही नहीं किए थे, उसको सही करने के बाद अच्छा भी। अच्छा। अच्छा सर, सही करने के बाद भी 1 के लिए कोई लॉजिक नहीं लगाया गया था। क्या लॉजिक नहीं लगाया गया था? 1 प्राइम नंबर नहीं है ना। वन और टू स्मॉल से डिवाइड होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। वन तो नहीं 1 को माना जाता है। ऐसे गूगल वगैरह एआई वगैरह कोई नहीं बता रहा था, सब बता रहा था 1 इज नॉट प्राइम नंबर। वन टू थ्री, ठीक है, प्राइम नंबर माना जाता है। और अगर ऐसा करना चाहते हैं, वन को नहीं मानना चाहते हैं, तब भी लॉजिक है। तो उससे तो वो तो लॉजिक बनाने के ऊपर है ना। वो उस लॉजिक को सेट कर देंगे, वन नहीं दिखाएगा, तुमको टू से देखना है, टू से दिखाई देगा। ठीक है। कल का जो प्रोग्राम है, जो हम लोग कहाँ तक चलाए थे लूप, वो देख लो। कल का हाँ, इसमें एक लूप चलाए थे, आई में 2 स्टोर किए थे, उसके बाद आई चेक किए थे नंबर से छोटा होगा जब तक, तो उसमें आई प्लस प्लस कर देंगे। और नंबर मॉडुलस ये जो यहाँ आई पे हम लिखे हैं, आई लेस देन एनो किए थे ना, उसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू एनो बाई टू भी कर सकते हैं।
कल का प्रोग्राम रेडी करके देख लेना। हम लोग सिर्फ एक कंडीशन लगा दिए थे ऊपर में लूप से पहले, इफ नंबर इज लेस देन इक्वल 1, फ्लैग 0 हो जाएगा, फ्लैग को 0 कर दिए थे। हाँ कर सकते हो, वही तो बोले लोग, कुछ भी कर सकते हैं ना, तो हाँ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है प्रोग्राम का कोड क्या करेगा एग्जीक्यूट। इसी तरह बहुत सारा ऐसा नंबर है, 5 सीरीज है, वहाँ पे 2 1 होता है, कहीं कहीं पे होता नहीं, एक ही 1 होगा, तो ऐसा लॉजिक लगाते हैं। जी सर। ठीक है, अब मुझे जो टास्क बना के देना है तुम लोग को, क्वेश्चन लिख लो। जी ठीक सर। है सर। राइट ए प्रोग्राम, write a program to print all the prime numbers, between 5 to 20 कर दो, between 5 to 20। ठीक है, ठीक है सर। बनेगा ये। हाँ बन जाएगा। और छोटा छोटा प्रोग्राम हम बताते रहेंगे, लेकिन हमको कुछ आगे भी काम करना है, क्योंकि C++ भी पढ़ा रहे हैं। आज दूसरा चीज बता दें, एरे बता दें। बता दीजिए। बता दीजिए सर। हाँ, नहीं तो एरे फंक्शन तक हमको ले जाना होगा, C++ भी है। एरे देखो, एन एरे is a variable which has several pockets, वेरिएबल के बाद फिर से बोलिए सर, साउंड किसी का एयर का आ रहा था बहुत। which has several pockets and each pocket can contain similar type of data। ठीक है, एरे एक ही वेरिएबल होता है, उसके पास बहुत सारा पॉकेट होता है, और हर पॉकेट में एक ही टाइप का डाटा, यानी डाटा टाइप एक ही होना चाहिए, उस तरह का डाटा को कंटेन करता है। एरे शायद बेसिक में भी बताए हैं। एरे बेसिकली 2 टाइप का होता है, न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर। कैरेक्टर या स्ट्रिंग कहेंगे। तो पहले न्यूमेरिक पे काम करेंगे हम। न्यूमेरिक एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग पहले डाटा टाइप, देन द वेरिएबल नेम, बड़ी ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ पॉकेट डिफाइन करते हैं, इस तरह से। ठीक है, जब इस तरह से हम लोग डिक्लेयर करेंगे, ये मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई करेगा, इसमें 5 पॉकेट होगा, इसका नाम एनो होगा, और हर पॉकेट का एक नंबर होता है, इसको इंडेक्स नंबर कहा जाएगा, 0 1 2 3 4।
और हर पॉकेट में इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकता है, ना फ्लोट होगा, ना कैरेक्टर होगा, ना अदर कोई डाटा टाइप इसमें स्टोर हो सकता है। और चूंकि ये इंटीजर है तो यहाँ पे हम 5 भी इनपुट कर सकते हैं, 5000 भी इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 32,767 तक ही हो सकता है, जो कि इंटीजर का रेंज है। अगर यहाँ पे हम लोग इससे एक भी ज्यादा करेंगे, सपोज 32,768 कर देंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इंटीजर देंगे तो इंटीजर का जितना रेंज है उस रेंज का डाटा यहाँ पे मैक्सिमम रेंज तक हम लोग लेके जा सकते हैं, यानी -32,768 से लेके 32,767 तक। अगर फ्लोट लेंगे तो फ्लोट का जो रेंज है उस रेंज का डाटा को ये स्टोर कर सकता है। कैरेक्टर लेंगे तो हर पॉकेट में एक कैरेक्टर होगा, एंड सो ऑन। ठीक है सर। ठीक है जी सर। अब हर पॉकेट को डिनोट करने के लिए वेरिएबल नेम और इंडेक्स नंबर का यूज करेंगे। अगर हम लिखे NO of 0 pocket is equal to 5, then 5 will be assigned in the first pocket या 0 pocket. Always start from 0, ध्यान रखना है, array starts from 0. ठीक है सर। NO of 1 pocket अगर हम लोग 5000 लिखेंगे, then 5000 will be assigned on the 1th pocket of the array. ठीक है, तो डायरेक्ट असाइन किए। हम लोग इनपुट भी ले सकते हैं। सपोज इनपुट कैसे लेंगे, scanf %d ampersand of NO of 0 pocket, ऐसे भी इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, 1 पॉकेट 1 कर देंगे तो 1 पॉकेट में इनपुट होगा, 2 कर देंगे तो 2 पॉकेट में एंट्री होगा, एंड सो ऑन। अब सपोज यहाँ तो हम 5 ही पॉकेट लिए हैं, अगर 50 पॉकेट लेते हैं तो 50 बार इस ढंग से इनपुट लेना पड़ेगा। दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। जी सर। दैट्स व्हाई वी विल यूज द लूप। लूप यूज करेंगे इसको इनपुट लेने के लिए। जैसे हम एक लूप यूज कर रहे हैं, मान लो एक और वेरिएबल हम ले लेंगे, आई एक और वेरिएबल ले लेंगे, इस तरह से फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस, और उसके अंदर मैसेज डाल देते हैं printf, न्यू लाइन में जाइए, मैसेज दीजिए एंटर एनी नंबर या एनी वैल्यू, जो भी लिखना है। देन वी हैव टू राइट scanf %d ampersand of NO का i पॉकेट। ऐसे में क्या होगा, देखो i का इनिशियल वैल्यू कितना है, 0। मैसेज देगा एंटर एनी नंबर, इनपुट लेगा NO ऑफ। सर थोड़ा सा कॉपी ऊपर कर लीजिए ना, या फिर कैमरा एंगल नीचे नीचे का नहीं दिख रहा सर। आप ठीक है सर। NO ऑफ i का इनिशियल वैल्यू कितना था, 0, तो 0 पॉकेट में इनपुट होगा। जब लूप घूम के जाएगा i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, फिर मैसेज आपको देगा, फिर 1 पॉकेट में इनपुट लेगा, 2, 3, 4, जैसे ही नेक्स्ट टाइम घूम के जाएगा 5 होगा, इस लूप से बाहर आ गया। जी ठीक है, ठीक है। इसी तरह प्रिंट भी करना होगा पांचों वैल्यू को, तो हम लोग क्या करेंगे, वैसा ही लूप चला देंगे, और ये जो लिखे हैं इस जगह पे इस तरह से लिखेंगे printf, ये दोनों लाइन को नहीं लिख करके
स्लैश एन परसेंट डी कोटेशन बंद एनओ ऑफ आई पॉकेट कर देंगे, लूप यही रहेगा। बस इट विल प्रिंट ऑल द वैल्यूज, 5 वैल्यूज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, सर वो प्रिंट एफ और स्कैनएफ वाला लाइन को ना लिख करके वो लिखना होगा जो नीचे में भी लिखे गए। हाँ प्रिंट एफ और स्कैनएफ का जो लास्ट का 2 लाइन है उसके जगह में ये लिखना होगा क्या नीचे वाले जो हाँ हाँ, इनपुट लेने के लिए ऊपर में तो लिखे, अगर हमको प्रिंट करना है तो हमको तो प्रिंट एफ लिखना ही है, प्रिंट एफ तो लिखने की है, जी सर। स्कैन का तो जरूरत ही नहीं है। हम्म। फिर ठीक है, नीचे नीचे का सब नहीं दिख रहा है फिर। लो अब ठीक है सर। अब सपोज इसमें एक क्वेश्चन अराइज कर लेते हैं, जो 10 नंबर इनपुट लें, क्वेश्चन लिख लो अच्छा होगा। देखो, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स and print only even numbers। तो 10 नंबर बोले हैं तो हम लोग 10 नंबर इनपुट ले लेंगे लूप के थ्रू से। कैसे लेंगे हम लोग, हेडर फाइल लिख लेना, void main int no ऑफ 10 पॉकेट ले लिए हम, एक वेरिएबल ले लिए आई। अभी रखते हैं यहाँ पे हम स्क्रीन क्लियर, लूप चला दो, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, ऑलवेज ध्यान रखना है 0 से जब भी स्टार्ट होगा एक कम होता है, यानी लेस देन 10 मतलब 9 तक ही लूप चलेगा। जी सर। ठीक है, 0 to 9 टोटल 10 हो जाता है। जी सर। आई प्लस प्लस प्रिंट एफ एंटर नंबर स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ऑफ एनओ का आई पॉकेट। 10 नंबर इनपुट हो गया। ठीक है, वहां पे रिस्पॉन्स करोगे। जी सर। हाँ हो गया सर। अब है एक एक नंबर को उठाएंगे, उसको हम चेक करेंगे ऑड है कि इवन है। अगर इवन है तो उसको प्रिंट कर देंगे, और अगर ऑड है तो कुछ भी नहीं करेंगे। जी सर, कोई क्वेश्चन में इवन तो 10 पॉकेट का वैल्यू को हम उठाएंगे तो फिर से हमको लूप चलाना पड़ेगा। हम उससे पहले एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन ऑल इवन नंबर्स आर देयर आफ्टर लूप चलाते हैं। कारण है बताएंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, फिर वो लॉजिक लगा देंगे जो ऑड इवन के लिए था, इफ एन ओ ऑफ आई पॉकेट मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, देन क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा? इवन होगा। इवन होगा तो हम उसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंट डी एन ऑफ आई पॉकेट। ठीक है, काम खत्म।
यानी ये मैसेज दे दिए, मैसेज अगर लूप के अंदर देंगे तो बार बार मैसेज प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए लूप से बाहर हमने मैसेज दिया ऑल इवन नंबर्स आर, इसके बाद ओनली नंबर्स को प्रिंट करेगा। जीरो पॉकेट का वैल्यू को उठाया, 2 से डिवाइड किया, अगर इवन है तो प्रिंट करेगा, इवन नहीं है तो उस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, फिर लूप घूमेगा, आई का वैल्यू 1 होगा, एनओ का 1 पॉकेट का वैल्यू को लेगा, चेक करेगा, अगर 0 हुआ तो उसको प्रिंट करेगा, नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से ओनली इवन नंबर्स को ही ये प्रिंट कर पाएगा। जी सर। ठीक है, इसी तरह ऑड नंबर्स को तुम लोग हमको प्रिंट करा के दिखाओगे। ठीक है, प्रिंट ऑल द ऑड नंबर्स ठीक है सर। फ्रॉम 5 to 50 कर लो, 20 कर लो, जो भी करना है, लॉजिक कोड तैयार करो। ठीक है सर। अच्छा, ये तो एरे चलाए हैं, एरे में बहुत काम है मेरा। और इससे पहले बेसिक में कुछ जो प्रोग्राम्स बनाए थे, जैसे ऑड इवन किए थे वो तो हो गया, प्राइम हो गया, रिवर्स नंबर निकालना, निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा सर। रिवर्स, इसके बाद पैलिंड्रम, फाइबोनाची सीरीज, ये जो प्रोग्राम था उसको भी सी में कन्वर्ट करो। पहले कॉपी निकालिए वहां से बेसिक का और इसको कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, ओके। हो गया। रिवर्स पोलिंड्रोम और क्या बोले थे? हाँ, रिवर्स पोलिंड्रोम और एक और बोले थे, फाइबोनाची सीरीज, नहीं समझे? फाइबोनाची सीरीज मैथ पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। FIBONACCI, फाइबोनाची सीरीज वो नंबर होता है, जैसे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एडिशन थर्ड नंबर होता है। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 के बाद आ जाएगा 2, पहले 0 से स्टार्ट करो, 0 देन 1, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो तो 0 + 1 1, यानी नेक्स्ट टर्म 1 आएगा, फिर 1 + 1 दैट इज 2, फिर 2 + 1 दैट इज 3, 3 + 2 दैट इज 5, इसको फाइबोनाची सीरीज कहा जाता है। अच्छा, पता नहीं सर, ध्यान में नहीं था ये, तब पढ़ो कि नहीं पढ़ो। ये फाइबोनाची इंपॉर्टेंट है। तो सी का बेसिक में जो जो छोटा छोटा प्रोग्राम किए हैं उसको तैयार कर लेना, जहां दिक्कत होगा पूछ लेना। अब C++ में आ जाओ। C++ में क्या बचा हुआ था? डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज कम्युनिकेशन। डायनेमिक बाइंडिंग का थोड़ा सा लिखा दी तो उसको समझाए नहीं थे, समझा देते हैं। डायनामिक मतलब होता है रनिंग स्टेट ऑफ द प्रोग्राम इज डायनेमिक स्टेट। किसी भी प्रोग्राम का 2 स्टेट होता है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। जब हम लोग कंपाइल करते हैं उस समय जो काम होता है उसको कहते हैं स्टैटिक, और जो जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद काम करते हैं दैट इज नॉन एज डायनामिक। डायनामिक यानी प्रोग्राम जब रन करेगा। बाइंडिंग मतलब बांधना, किसको बांधा जाता है? कोड को। पॉलीमॉर्फिज्म जो बताए थे, पॉलीमॉर्फिज्म से जुड़ा हुआ है ये। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या था? जैसे बताए थे एक ही फंक्शन से हम लोग 2-3 काम कर सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं, सर्किल का भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं एक ही फंक्शन से। A function name is the same but its code will be different.
ठीक है। तो जब हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे, रन करने के बाद कौन सा कोड एक्सेस होगा ये डिपेंड करता है, जो हम लोग आर्गुमेंट में वैल्यू पास करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वैल्यू पास कब करेंगे? जब प्रोग्राम रन करेगा। अगर सिंगल आर्गुमेंट पास करवा दिए तो स्क्वायर का तुम्हारा एरिया निकाल देगा। अगर 2 आर्गुमेंट पास कर दिए तो रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा। एलबी होता है ना जी, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ, लेंथ और विड्थ, यानी 2 आर्गुमेंट चाहिए, लेकिन स्क्वायर का निकालने के लिए ओनली साइड होने से ही हो यस जाता है। सिर्फ साइड का तो एरिया में जब सिंगल एक साइड भेजेंगे तो वो एग्जीक्यूट करेगा स्क्वायर का एरिया को, और जब हम लोग 2 साइड भेजेंगे देन वो रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा। ठीक है। तो ठीक है रन सर। करने के बाद डिसाइड होगा, वो डिपेंड करेगा यूजर पे, उसने कौन सा आर्गुमेंट भेजा। अगर सिंगल किए तो सिंगल वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, डबल भेजे हैं तो डबल वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ये जो जो कोड को वो लाएगा, दैट टर्म इज नॉन एज डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है, क्योंकि अच्छा फंक्शन नेम एक ही है, कोड अलग अलग है। क्लियर जी हुआ? यस। और जब प्रोग्राम करेंगे, इस पे हम लोग काम करेंगे तब और ज्यादा क्लियर होगा। अभी खाली जी सर। थीम को समझ के रखिए रखिए। और एक टर्म था तुम्हारा मैसेज कम्युनिकेशन, यस सर, ये भी बताने का स्टार्ट। उसको भी लिख लो। मैसेज कम्युनिकेशन। हाँ, देखो, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, an object oriented program consists of a set of objects that communicate with each other. Full stop. Objects communicate with one another by sending and receiving information in the same way people pass messages to one another. Full stop. पैराग्राफ चेंज करो। A message for an object a message for an object is a request for execution of a procedure, comma, and therefore will invoke a function, ब्रैकेट में लिख लो प्रोसीड्यूर, फंक्शन को ही प्रोसीड्यूर कहेंगे अभी। फंक्शन in the receiving object
that generates the desired result. Full stop. Message passing involves specifying the name of the object, comma, the name of the message function, and the information to be sent. लिखा एंड द क्या बोले सर, नेम ऑफ and the information to be sent, SENT, यानी मैसेज पासिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट का नेम, फंक्शन का नेम और जो मैसेज हम भेजेंगे यानी इंफॉर्मेशन वो भी होना चाहिए। ये तीन चीज का जरूरत होता है। अब समझो जो मैसेज पासिंग होता क्या है। देखो किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट में मैसेज पासिंग कॉन्सेप्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग भी एक ऑब्जेक्ट है, हम भी ऑब्जेक्ट है, तुम भी ऑब्जेक्ट हो। अगर हम लोग क्लास को देखें यहाँ पे हमारा क्लास होगा ह्यूमन, तो ह्यूमन क्लास का तुम भी एक ऑब्जेक्ट है, हम भी एक ऑब्जेक्ट है और हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जो भी हम कहना चाहते हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन इसमें मीडिया हम लोग क्या लिए हैं, लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज के थ्रू से हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपका। ठीक है, ये नेचुरल है। एक जानवर दूसरे जानवर के साथ भी कम्युनिकेशन करता है, उसका अपना कुछ लैंग्वेज होगा जो हम लोग नहीं जानते हैं, उसका अपना सिंबल्स होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को उठा के भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रखा गया। तो यहाँ भी बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम लोग, देखेंगे एक ही क्लास का कई ऑब्जेक्ट्स बनेगा और उस ऑब्जेक्ट के साथ भी हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे। तो हम लोग जो कम्युनिकेशन करेंगे, हमारा लैंग्वेज कंप्यूटर समझता नहीं है, ना वो ऑब्जेक्ट समझेगा जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडिया का यूज होता है जिसको हम लोग फंक्शन या प्रोसीड्यूर कहते हैं। फंक्शन आप लोग को पढ़ाया नहीं है, सी में पहले पढ़ाएंगे, फिर हम इसको C++ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी जैसे एरिया नाम से फंक्शन बोले हैं, तो एरिया नाम से जो फंक्शन है उस एरिया में जो भी वैल्यू हम लोग पास करेंगे किसी ऑब्जेक्ट में हम लोग डाल भी सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट से वैल्यू को निकाल भी सकते हैं। दैट इज द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, कोई फंक्शन, या उसको हम लोग प्रोसीड्यूर भी कहेंगे। ठीक है, दिस इज द मैसेज कम्युनिकेशन टर्म। इज इट क्लियर? ठीक है, यस सर क्लियर। तो अभी तक जो हमने कंपोनेंट्स तुम लोग को बताया है, यानी ऑब्जेक्ट बताए हैं, क्लास बताए हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग, मैसेज कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ तक मैंने थ्योरेटिकल पे बहुत ज्यादा जोर दिया और थ्योरेटिकल ही बताया। इसमें से परीक्षा में एक दो क्वेश्चन आता ही है जितना अभी तक बताया, इसलिए इसका जो डेफिनेशन है ये अपना दिमाग में सेट रखिएगा। नेक्स्ट डे से कुछ हम C++ का प्रोग्रामिंग सेक्शन, अभी तक ये था कॉन्सेप्ट ऑफ UPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है, C++ इज द लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट है मेरा UPS। इसी तरह C लैंग्वेज है, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो C स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग या प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहा है और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो कर रहा है। तो इसमें भी कुछ प्रोग्राम हम शुरू करेंगे, लेकिन अब फिर हम C में कुछ ज्यादा एम्फेसिस होंगे,
थोड़ा सा जैसे आज एरे बताए तो एरे को थोड़ा सा ठीक कर लेना, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी सी में पहले फंक्शन पढ़ाना है, उसको उठा के हम यहाँ पे लाएंगे। ठीक है। ठीक है जी सर। तो वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पे हमको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगा, क्योंकि यहाँ पे नया नया टूल मिलेगा। सी में गिन के 5-7 टॉपिक होता है, लेकिन C++ में एनॉर्मस है, एवरीडे न्यू टॉपिक मिलेगा आपको। सो मेरा क्लास टाइम भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे उस समय, जैसे आज बढ़ा लिए हैं। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। बंद करें आज, 7:30 मेरा बच गया। ठीक है सर। शुभ रात्रि सर।